थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 11। हर समय उस पर भरोसा रखो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता 62 का 8 पद। शरण का दूसरा नगर शकेम था। यहोशू 20 अध्याय का 2 और 7 पद। शकेम का अर्थ है कंधा। प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता हैं, बल्कि वे हमारे बोझ उठाने वाले भी हैं। वह मत्ती 11 अध्याय 28 पद में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह हमारा सारा बोझ उठाने का वचन देता है। बहुत से लोग उसे पापों को क्षमा करने वाले के रूप में जानते हैं, परंतु कभी भी उसे अपने शकेम के रूप में आनंद नहीं लेते। हम उसके कंधे पर कोई भी बोझ डाल सकते हैं, चाहे वह कितना भी भारी क्यों ना हो। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55 का 22 पद। हम अपने सभी बोझ परमेश्वर पर डाल सकते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हों या हमारे परिवार या सभा से संबंधित हों, क्योंकि उनके कंधे हमारे सभी बोझ उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। वही प्रभु जिसने अतीत में हमारी सहायता की थी, वही अब भविष्य में भी हमारी सहायता करने में सक्षम है। तीसरा, हेब्रोन का अर्थ है संगति। सबसे पहले हमारी संगति पिता और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 3 पद। फिर हम अन्य विश्वासियों के साथ संगति रखते हैं। हमें अपने पूरे समय नियमित रूप से पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के साथ अपनी संगति बनाए रखनी चाहिए और प्रार्थना में अपने विचारों, समस्याओं और बोझों को उससे साझा करना चाहिए। इससे पहले कि हम मानवीय सहानुभूति प्राप्त करें, हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। तब वह अन्य विश्वासियों के साथ हमारी संगति के लिए हर प्रावधान करेगा, न केवल भोजन के लिए बल्कि बोझ साझा करने और एक साथ प्रार्थना करने के द्वारा आध्यात्मिक सहायता के लिए भी। जब हमें किसी अनजान और दूर जगह पर जाना होता है तो हमारी पहली चिंता संगति को लेकर होती है, लेकिन विश्वासियों को अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु सहायक संगति प्रदान करेंगे। जब किसी विश्वासी को स्थानांतरित किया जाता है या पदोन्नति पर भेजा जाता है तो पहली प्रतिक्रिया रद्द करने का प्रयास करना और प्रार्थना सहायता लेना होता है। वे अपने बच्चों की शिक्षा और कई अन्य पारिवारिक मामलों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु है जो हमारी संगति और हमारी सभी जरूरतों के लिए हर प्रावधान करेगा। पिछले कई वर्षों के दौरान मैंने पाया कि कैसे प्रभु ने संगति के माध्यम से मेरी सभी जरूरतों के लिए अद्भुत प्रावधान किया है। दिसंबर 1929 में मेरे हृदय परिवर्तन के बाद मेरी पहली प्रार्थना थी, परमेश्वर, मैं उच्च श्रेणी के फर्नीचर और सभी सुख सुविधाओं वाले अच्छे घरों में रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी वास्तविक मसीही घर में नहीं रहा। मुझे कोई आराम नहीं चाहिए, मैं केवल मसीही घर चाहता हूँ। उसी सप्ताह एक महिला मेरे पास आई और बोली, हमने सुना है कि आप यहाँ अजनबी हैं। हमारा एक कमरा खाली पड़ा है। जब तक आप यहाँ हैं आप वहाँ रह सकते हैं। मैंने कहा, मैं इसके बारे में प्रार्थना करूँगा, लेकिन मन से मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता था। जब मैंने इसके बारे में प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझसे कहा, यह वह घर है जो मैंने आपके लिए प्रदान किया है। कुछ हफ्तों के बाद मैं उस घर में स्थानांतरित हो गया। यह एक खुशहाल मसीही घर था। वहीं पर मैंने पहली बार पूरी बाइबल पढ़ी और यहीं पर मैंने परमेश्वर की वाणी सुनी और उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। उनके माध्यम से मुझे कई अच्छे मसीहियों से मिलने का अवसर मिला। अब मैं परमेश्वर को उन सभी प्रावधानों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मेरी संगति के लिए किए हैं। इस प्रकार परमेश्वर हर देश में संगति प्रदान करते हैं। सही मायने में मेरा परमेश्वर मेरा हेब्रोन बन जाता है।